सो क्या क्या काम करते हो आप घर पर, जरा बताओ तो सही। घर पर क्या क्या काम करते हो? अरे घर पर काम करते क्या आप लोग? यस सर। ओके, क्या क्या काम करते हो? बोलो क्या काम करते हो घर पर? सर मी झाडांना पाणी देत असतो. ओके, डस्टिंग मतलब सब जगह धूल जमा करते हो या फेंकते हो धूल, या धूल साफ करते हो? सर पाणी भरना। पानी कौन भरता है? सर मैं। मैं मतलब कौन? सर अच्छा, नळाचं पाणी भरतो की विहिरीतलं पाणी भरतो? नळातलं. नळातलं पाणी भरतो, ओके. और मार्केट मधून किराणा आणणे. ओके, कोण आणतं? परिनिष्ठा. परी किराणा आणते, बरं. सर झाडाला पाणी देत असतो. वॉटरिंग द प्लांट. और कुछ? हम्म? और कुछ नहीं सुनाई दिया आपको? वो अनम्यूट करने का, म्यूट करने की इतनी जल्दी होती है ना, आपका सेंटेंस भी पूरा नहीं होता, पहले ही म्यूट कर देते हो। स्वीपिंग द फ्लोर. ओके, झाड़ू लगाना। और कौन लगाता है झाड़ू? मी, कृष्णा। ओके ठीक है, और कुछ? सर जुने पेपर्स कपाटात ठेवणे. ओके, पेपर्स कपाटात ठेवणे. अजून कुछ? कपाट आवरणे. कपाट आवरणे. और इथे पसारा कोण करतो? और कोई? पढ़ाई सर बिढ़ाई, बेडरूम आवरणे. पढ़ाई बिढ़ाई करते हो या नहीं? यस सर. सर बेडरूम आवरणे. होमवर्क करते. ओके ओके. सो कभी कभी आप ऐसा कहते हो कि आज मुझे बहुत काम है, पूरी असाइनमेंट लिखनी है। येस सर. कधी सर. हाँ, तो असाइनमेंट सॉल्व करना। अब देखो, डे इन डे आउट लाइफ में हम इस प्रकार के सभी चीजों को काम कहते हैं, ठीक है? यस सर. बट इन फिजिक्स व्हेन वी आर सेइंग वर्क, हमारे मन में कुछ पर्टिकुलर आइडिया है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही हम वर्क कहते हैं, ठीक है? तो ये जो सभी काम है ना, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारा वर्क इन्वॉल्व है। बट जब आप ये किराना लाना या पानी भरना, इसमें आप किस किस को काम कहते हो? मतलब इसमें एग्जैक्टली काम क्या है आपका? बोलो, इसमें क्या क्या काम होता है? डायरेक्ट गए किराना लाने के लिए और लेकर आते हो, या पहले कुछ करते हो घर में? सर ते लिस्ट बनवावं लागते. पहिले लिस्ट बनवावी लागते. डायरेक्ट लिस्ट बनते की डबे बघायचे असतात? डबे बघायचे डबे असतात. बघायचे असतात. बेसिकली हमारे घर में क्या है, कितना है, ये चेक करना पड़ेगा ना? यस सर. यस सर करावंच लागते. हाँ.
उसके बाद क्या करते हो? लिस्ट बनाते हो, फिर क्या क्या लाना पड़ेगा। उसके Yes, बाद क्या sir. करते हो? सर बैग लेते हैं। Shop. ओके, मुझे लगा आप दुकानदार को लिस्ट व्हाट्सअप करते हो। No, sir. ओके, बैग लेते हो, उसके बाद दुकान में जाते हो, दुकान में उसके बाद दुकानदार को किराणा भरून देते हैं. सर पैसे घेतो पैसे. पैसे घेता, बरोबर, पैसे देते हो दुकान वाले को। Yes, sir. जब तक वो सामान निकालता है तब तक आप मोबाइल पर गेम खेलोगे। नहीं sir. नो सर, मोबाइल लेके नहीं जाते. मोबाइल लेकर नहीं जाते हो क्या? ओके, ठीक है। उसके बाद घरी आणतो. घर आते हो। सॅनिटाईज. तो देखो, बिल्कुल सही, हमने किस लिए लिखा, अपन टाइम पास नहीं कर रहे। हम जब एखादी चीज को काम कहते हैं ना, हमारे मन में इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, बट क्या ये सभी चीजें फिजिक्स का वर्क बताती है क्या? तो नहीं। नो. फिजिक्स में हम फिर फिजिक्स का वर्क क्या है? फिजिक्स में हम किसको वर्क कहते हैं? फिजिकली केल्या जाते. When displacement of fluid. सर जे फिजिकली केल्या जाते. मग याच्यातली कुठली गोष्ट फिजिकली नाही केल्या जात? कितना सामान है देखने के लिए आपको फिजिकली देखना पड़ेगा। सगळ्या फिजिकल. Yes sir. सगळेच फिजिकल. सभी चीजें फिजिकली है। फिर तो फिजिक्स का वर्क अलग है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो देखो, फिजिक्स में हमारा दो चीजें हमें चाहिए वर्क के केस में। एक, डिस्प्लेसमेंट. कोई तो फोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए। इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल नॉट बी एनी वर्क। फोर्स चाहिए। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट. होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें आपको पता है, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब आपका ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज होनी चाहिए, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। अब ये लिस्ट करना, इसमें कहां पर आपका ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरा जगह जाता है? शायद से जो बहुत क्रिटिकल है वो कहेगा, सर मैं जब लिस्ट करता हूं तब ये पेन का जो पॉइंट पहले ए पर रहता है, मैं जब खजूर कहूंगा तब ये पॉइंटर ए से लेकर ये आर के एंड तक पहुंचा। सर मेरे पेन के पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हुई है ए टू बी, मैंने हाथ से जब उंगलियों से फोर्स लगाया तब ये पेन की मोशन हुई और यहाँ पर वर्क हुआ है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ही इज करेक्ट, दैट पर्सन इज करेक्ट। कि इवन इन चीजों में भी बैग लेना, कहीं तो बैग एक जगह पर है, वहां से बैग उठाई, हाथ में ली और उसको डिक्की में जाकर रखा या जाकर डिक्की में रखा। तो यहाँ पर भी आपने बैग को उठाया, उठाकर लेकर गए और डिक्की में रखा है। तो बैग फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी. बिल्कुल सही है। बट जब हमने ये लिस्ट डाउन किया तब आपके मन में ये सब था क्या? नहीं था। No sir. हमारे मन में ये सब नहीं था। सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल दिस इज, हम डे इन डे आउट लाइफ में काम, वर्क, ये जिसे के लिए यूज करते हो, शायद से उसमें से काफी थोड़ी चीजें हमारे फिजिकल वर्क में या फिजिक्स के वर्क में अकाउंट होती है। या हम वर्क ये बहुत वेगली यूज करते हैं डे इन डे आउट लाइफ में, जैसे असाइनमेंट सॉल्व करना। या इससे भी अच्छा मैं बताता हूँ, सर ने हमें बहुत काम दिया है। क्या काम दिया है? टेबल्स लर्न करने हैं। अब ना ही आप इसमें लिखने वाले हो, ना ही कुछ करने वाले हो,
आप बैठकर उसके बारे में सोचने वाले हो या कहीं पर लिखा होगा तो वो देखने वाले हो, पढ़ने वाले हो। इसमें कहाँ पर वर्क है? दिमाग लगा। तो आपके दिमाग पर कोई फोर्स लगाता है या दिमाग की डिस्प्लेसमेंट होती है? नो सर। या फिर सर होता है ना वर्क, वो भूसा निकाल कर इंफॉर्मेशन डालते हैं दिमाग में। गए साल के भंडारे में जो आलू बैगन गए हैं, वो आलू बैगन को बाहर निकाल रहे हैं ना, तर्री वाली सब्जी। ऐसा कुछ वर्क होता है क्या वहां पर? नो सर। But still, even after doing that, you will get tired. आप थकते हो, थकान महसूस होती है। 2 घंटे टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने के बाद थकान महसूस होती है। तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर अगर देखा जाएगा तो सर हमारे ब्रेन में कुछ चीजें होती है क्या जिसके लिए एनर्जी लगती है बॉडी की, जिसके लिए हमें थकान महसूस होती है? शायद से हमारे बॉडी के अल्टीमेट लेवल पर ब्रेन पर कुछ तो न्यूरॉन्स को फायर करना, सेल से एनर्जी जनरेट करना, अगर काम कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो तो ब्लड फ्लो उस प्रकार से होना, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनल वर्क हो रहा है बॉडी के अंदर। बट जब आप कहते हो आज सरांनी आम्हाला खूप काम दिलेलं आहे, तब ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं रहती। Again, we have seen one more example where work in day-to-day life is comparatively different compared to work in physics. फिर फिजिक्स में वर्क मतलब क्या होता है? तो देखो, फिजिक्स में जब हम वर्क के बारे में कहते हैं तो हमारा कहना होता है ठीक है, ये बैग को खींचना, इस ब्लॉक को धक्का मारना या एखादे ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर रखना। ठीक है, इन सभी को हम फिजिक्स में वर्क कहते हैं। जब ये ब्लॉक आगे गया होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर गया होगा, ठीक है, ऊपर लेकर जाने के लिए आपने ऊपर के डायरेक्शन में कुछ तो फोर्स लगाया, इसको आपने खींचा है, ठीक है, और ये आगे जा रहा है। सो देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज फोर्स। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है और ब्लॉक ऊपर के तरफ जा रहा है। सो व्हेनेवर वी आर सेइंग दिस वर्क इन फिजिक्स, हमारे लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। डेफिनेटली फोर्स किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। सर ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि फोर्स का रिलेशन क्या है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी या एम इंटू ए। अगर कोई बॉडी नहीं है तो कोई फोर्स रहेगा क्या? नो। नहीं सर। सो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओगे, उसके कारण उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होना चाहिए, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे केसेस में आप कहने वाले हो कि वर्क हुआ है। क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। तो दो चीजें आपके दिमाग में पक्की हो गई। आज आम्हाला सरांनी खूप काम दिलेलं आहे, पूर्ण लेसन वर्क एंड एनर्जी वाचायला सांगितलं आहे। ये शायद से हमारे
डे इन डे आउट लैंग्वेज में, डे इन डे आउट के कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में वर्क हो सकता है। आज मुझे बहुत काम है, बट इन फिजिक्स व्हेन वी आर सेइंग वर्क, हम बहुत स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सो वी से वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन applied force on the object causes displacement of the object। हम फिजिक्स में वर्क तभी कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्या सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इस वर्क को जरा हम लिख लेते हैं। क्या ये लिखना चाहिए क्या? Yes, sir. तो लगे तो इंट्रोडक्शन भी लिख देंगे। क्या सही है? In our Yes. day in day out activities, we use word work in much general sense. It may be a mental work जैसे पढ़ना, सोचना, लिस्ट बनाना, एंड सम फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पर एक्चुअली आपने किराने की बैग उठाई, उठाकर वो आपके दुकान से आपके गाड़ी पर रखी। ठीक है? Yes, sir. फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है। आपने वो बैग में से जो मूंगफली के दाने थे वो निकाले, ऊपर उठाए और डब्बे में भर दिए। दिस इज फिजिकल एक्टिविटी। While in physics, if we are saying work, we refer specifically conditions where force acting on body and displacement is involved। क्या सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, अब हम वर्क की डेफिनेशन कहते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क वर्क इज said to be done when a force applied on the object causes displacement of the object। ध्यान में रखेंगे, क्या रखेंगे?
वर्क इज स्केलर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट है जूल। कैसे आता है बताएंगे, पर ये ध्यान में रखना चाहिए। देखो, हो गया लिखकर? सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। Done, sir. डन। Done, sir. सर झालं. हो गया? चलो देखो, डन 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 डन। तो देखो, देयर आर सम केसेस जब ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देयर आर सम केसेस जब ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर खींचोगे, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसी भी रहेगी जैसे वो छोटे बच्चों की गाड़ी, अब देखो ये रस्सी होगी तो फोर्स ये रस्सी के अलोंग रहेगा क्या? रस्सी से खींचता है ना ये बच्चा, यस सर। Yes, sir. तो ये रस्सी के अलोंग फोर्स रहेगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? सर ये ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है, सही है। यस सर। यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये मोशन की डायरेक्शन है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या फोर्स एंड मोशन अपोजिट डायरेक्शन में? क्या कभी ऐसा हो सकता है फोर्स एंड मोशन अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ या ना? इस फुटबॉल को किक कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब ये फुटबॉल आगे जा रहा है, कुछ समय के बाद ये रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्यों रुकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी मोशन ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्या सही है यस। क्या? यस सर। तो यस ऐसे सर। केस में अब ये फोर्स, अब मोशन के कारण आपको क्या मिलने वाली है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ यस सर। सर बिल्कुल सही है।
तो ये दोनों भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आता है क्या? आता है क्या? नो सर। सर क्या क्या पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपको? साइन थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बहुत बढ़िया, इसकी अपने को जरूरत है, इससे आगे कोई नहीं चाहिए। व्हाट इज साइन थीटा? सर मी नावाच ऐकलं फक्त. तो देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये कौन सी साइड हो गई थीटा की? अपोजिट। इस साइड ये कौन सी हो गई? थीटा की पड़ोसी। पड़ोसी को नाम है एडजेसेंट। एडजेसेंट, और ये राइट एंगल है तो ये हो गई। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, देखो, तो ये साइन थीटा क्या होता है? इट्स अ रेशियो ऑफ अपोजिट साइड की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड की लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या सही है क्या? यस सर. अब देखो, सर मागची स्लाइड दाखवा. बाद में दिखाऊंगा। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर खींचा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर इसको मैंने ऊपर खींचा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे भी पहुंचा सकता था क्या? यस सर. तो बहुत बार क्या कहते हैं हम, ये जो फोर्स है ना F1 और ये जो फोर्स F2 है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मतलब ये F फोर्स है। क्लास 11 में जाने के बाद आप वेक्टर नाम की एक चीज पढ़ोगे, वहां पर ये चीजें आ जाएगी। दिस फोर्स F, ये F1 और F2 का कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये एंगल इनके बीच का थीटा है तो साइन थीटा क्या आएगा? F2 अपॉन F1 कॉस F2 अपॉन F। साइन थीटा मतलब क्या है? अपोजिट अपॉन अपोजिट हाइपोटेन्यूज। साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. F2 अपॉन F। कॉस थीटा क्या आएगा? सर F1 अपॉन F. अपॉन एफ। ठीक है। अब देखो, हमारी जो वर्क की केस है ना, हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कौन से फोर्स के कारण हो रहा है वो चाहिए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो हमें इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, ठीक है। ओवरऑल फोर्स ये भले ही इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी अपने काम का कौन है? F2 या F1? F. F2 ऊपर के तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन है? F1. F1। हमारे काम का कौन है? F1, ठीक है। यस सर. ये रहेगा F1। F1, ठीक है। क्या मैं F1 की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या यहाँ से? यस सर. यस सर. क्या आ जाए वैल्यू? F cos थीटा, cos थीटा. ठीक है। F1 इक्वल टू F cos थीटा, ठीक है। अब हमारा वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या वर्क इक्वल टू displacement into force in the direction of displacement. आया क्या ध्यान में? Yes, sir. Yes. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये निकालना बहुत बार मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए हम क्या फॉलो करते हैं, वर्क एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे यहां पर देखो दो फोर्सेस है F1 एंड F2, तो यहां पर वर्क क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू F1, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट Displacement into F1. F1, डिस्प्लेसमेंट इनटू F1, और F1 की वैल्यू क्या है, force into F cos theta. F cos थीटा। बहुत बढ़िया, क्या वैल्यू है, F cos थीटा, Cos theta. ठीक है, F Yes, cos sir. थीटा। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो हमारा वर्क आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट F इंटू F1 दैट इज S इंटू F cos थीटा। क्या आया क्या ध्यान में? Yes, sir. ठीक है, ये रहेगा हमारा वर्क। कल हम यहाँ से आगे जाएंगे, एक बार इसे रिवाइज करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे। ये इसके Okay, sir. पहले वाली स्लाइड थी, ये उसके पहले वाली स्लाइड थी। ये इन जनरल हम जब वर्क कहते हैं वो क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट था, सर इसके पहले की बता। ये सबसे पहले की, Sir, last ये slide. दूसरी, last slide. ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। ठीक है,